Today, the poem we are going to understand is Brotherhood, written by Octavia Paz, and which is also the homage to Claudius Ptolemy. And सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअली होमेज वर्ड का मीनिंग क्या है। होमेज मीन्स क्या होता है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या फिर किसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तब हम उसे होमेज बोलते हैं। तो ये पोएम ब्रदरहुड एक्चुअली ऑक्टेविया पैस के थ्रू क्लॉडियस पटलॉमी को एक रिस्पेक्ट के रूप में लिखा गया है। ओके, द पोएम इज़ इंडीड एक्चुअली वेरी इजी एंड द कंसेप्ट इज़ बियॉन्ड द नेचुरल थिंग्स। सुपर नेचुरल कनेक्शन इसमें बनता है अर्थ का एंड हीवन का एंड ब्रदरहुड, पूरे यूनिवर्स को एक ब्रदरहुड के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। एंड जस्ट 8 लाइन्स है इसमें, तो उससे भी पहले पोएम को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। ओके, डिटेवियो पैस लॉज़ैनो ने इसको लिखा है, जो कि एक मैक्सिकन राइटर थे एंड बहुत ही रिनाउंड पोएट थे 20th सेंचुरी के। रिनाउंड मीन्स क्या होता है, बहुत फेमस, अच्छा खासा जाना हुआ इनका नाम था सबके बीच में। एंड इनके जो पोएट्री में जो चीज़ें आती थी वो किस चीज़ को डिस्कस करते थे, फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशंस अबाउट द नेचर ऑफ टाइम एंड लव। मतलब नेचर का, टाइम का, लव का और फिलोसफिकल थॉट्स, ये सारी चीज़ें इनके पोएट्री में जनरली रिकरेंट होती थी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता था। और उनके कुछ फेमस वर्क्स की अगर बात करें तो ये उनके फेमस वर्क्स है द सनस्टोन, द बॉ एंड द लायर, जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी, एंड द लिब्रिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए क्या डिस्क्राइब किया गया है। इन दिस पोएम ऑफ 8 लाइन्स द स्पीकर कंडक्ट्स एन इंक्वायरी अपॉन द इनसिग्निफिकेंस ऑफ मैन एज कम्पेयर टू द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। ये जो पर्टिकुलर हम पोएम पढ़ने वाले हैं, इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया गया है, स्पीकर जो है, जो नरेटर है, वो एक्चुअली इंक्वायरी करता है कि ये वर्ल्ड जो है इतना वास्ट है और उसमें एक पर्सन्स का, एक ह्यूमन बीइंग का कितना वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है इस वर्ल्ड में, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। देन अ रियलाइजेशन एज टू हिज इनकल्सन इन द जनरल स्कीम ऑफ द यूनिवर्सन dawns on the speaker. He realizes the significance of the universal brotherhood of all beings in a scheme of celestial organization. तो देखिए, आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि ये जो सेलेस्टियल, ये जो वर्ल्डली जो चीज़ है, तो इसका और हम ह्यूमन बींग्स का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जरूर बनता है। ओके, तो उस कनेक्शन के ही थ्रू ह्यूमन बींग्स जो है सिग्निफिकेंट है, वो पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंट नहीं है। और अब हम इस पोएम को डिस्कस करते हैं। But even before that, everyone, welcome all of you, and this is Aarti Sharma. You are watching study table. Study table में इससे भी पहले मैंने क्लास 11 एंड क्लास 12 के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च करिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए एंड रिकमेंड करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड ऑल्सो गिव अ लाइक। ओके, चलिए बिना कोई देरी किए हम अब इस पोएम को शुरू करते हैं। देखिए, पोएम को भी शुरू करने से पहले भी मैं आपको बता दूँ दैट ये पोएम जो है बहुत पहले के टाइम में लिखी हुई है, जब साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, तब एक्चुअली पता ही नहीं होता था कि यूनिवर्स का शेप कैसा है, यूनिवर्स कैसा है, एंड यूनिवर्स में एक्चुअली क्या चीज़ कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इन सब चीज़ों को लेकर जो पर्सन्स होते थे कम्प्लीटली फुल ऑफ अमेज्ड होते थे। वो सिर्फ वंडर करते थे, उनके पास कुछ भी एक विट नहीं रहता था और कुछ भी प्रूव नहीं था। हर चीज़ सिर्फ अपने अजम्पशंस में ही किया करते थे। तो भी यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, उनको एक कनेक्शन दिखाई देता है ह्यूमन बींग्स के बीच में और पूरे वर्ल्ड के बीच में। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। आई एम अ मैन, लिटिल डू आई लास्ट, एंड द नाइट इज एनॉर्मस। देखिए, पहले क्या बोला गया है, आई एम अ मैन, यहाँ पर खुद की बात की जा रही है, बट एक्चुअली पूरे जो वर्ल्ड है उसके ह्यूमन बींग्स को आप समझ सकते हो, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे, बिकॉज जितने भी मॉर्टल थिंग्स होते हैं उनको कभी ना कभी तो मरना ही पड़ता है। लिटिल डू आई लास्ट, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए ही मैं सर्वाइव करूँगा, ज़्यादा मैं परमानेंट नहीं हूँ। आई एम अ टेम्पररी थिंग, ओके, एंड द नाइट इज़ एनॉर्मस। लेकिन वर्ल्ड क्या है, ये नाइट क्या है? नाइट यहाँ पर सिम्बॉलिक मीनिंग है, जिसका मीनिंग होता है ग्रेट यूनिवर्स। तो ये जो यूनिवर्स है हमारा, ये क्या है, एनॉर्मस है। एनॉर्मल मीन्स क्या होता है, इन्फिनिटी, वास्ट, इसका कोई अंत नहीं है। तो आप यहाँ पे कंट्रास्ट देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग कितना छोटा सा है और उसका क्या ही सिग्निफिकेंस होगा, यहाँ पर यही बोलने की कोशिश की जा रही है। बट आई लुक अप द स्टार्स राइट, लेकिन
पोइट क्या बोलते हैं कि जब मैं ऊपर देखता हूँ तब मुझे तारे लिखते हुए दिखाई देते हैं। आप इसके सिंबॉलिक मीनिंग को समझिए, प्रैक्टिकल वे में जाएंगे तो आपको पोएम नहीं समझ में आएगी। बट आई लुक अप, जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे स्टार्स लिखते हुए दिखाई देते हैं। और नोविंग आई अंडरस्टैंड आई टू एम रिटन, और मैं उस लैंग्वेज को ना समझते हुए भी इस बात को समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं स्टार्स मुझे ही लिख रहे हो। ओके, आई टू एम रिटन, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स में और उस सेलेस्टियल वर्ल्ड में एक लिंक बन रहा है, और जो पोएट जो है उस लिंक को फील कर सकते हैं, इसीलिए इस पोएम का नाम है ब्रदरहुड। एंड एट दिस वेरी मोमेंट सम वन स्पेल्स मी आउट, और इस समय जबकि एग्जैक्टली मैं इस पोएम को लिख रहा हूँ तो कुछ एक सम वन स्पेल्स मी आउट। स्पेल्स मीन्स क्या होता है, जादू कर देना, लाइक किसी चीज़ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फैंटेसी क्रिएट हो जाना। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब मैं लिख रहा हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं स्पेल बाउंड हो चुका हूँ, मैं अपनी पोइट्री में पूरी तरीके से खो जाता हूँ। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, देखिए क्लॉडियस पेटलॉमी कौन थे? ये एक एस्ट्रोनॉमर थे एंड मैथमेटिशियन भी थे एंशिएंट रोम के टाइम से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल एंड लेट अस मीट अगेन विथ न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।